जाता रहा, पत्रकारिता जैसी हो गई थी, और एक दिन मैंने सोचा कि मैं फिल्मों में चलता हूँ। और अभी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं ब्रिज से जा रहा था, पुल से गुजर रहा था, और सडनली मैंने नदी में छलांग लगा दी, जबकि मुझे तैरना भी नहीं आता था। तो बट मैं कूदने के बाद मैं सीखा, और सब लोग कर सकते हैं। एक फिल्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कहानी। कहानी आपको बताएगी कि इसका स्क्रीन प्ले कैसा होता है, इसको कहना कैसे है। और टेक्निक बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, और कई बार आप लिखते लिखते, काटते काटते भी सीखते हैं। और जब आप लिखते हो तो हर एक सीन में फैलने का बहुत स्कोप होता है, बट आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप सिर्फ एक सीन नहीं लिख रहे हैं, आप एक 200 सीनों वाली फिल्म लिख रहे हैं। और एक जो रस्सी की गांठ, फिर से एक रस्सी की गांठ, और एक लंबी रस्सी बना रहे, और वो गांठ इसको जोड़ती है। तो जैसे हम खाना बनाते हैं तो कौन सा मसाला कितना डालना है, आंच कितनी रखनी है, कितना देर भुनना है, और इसमें थोड़ा सा कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, हल्का सा नमक ज्यादा हुआ या वो कम हुआ तो स्वाद बिगड़ जाता है। तो ये एक बैलेंस बहुत जरूरी है। और जब आप लिख रहे होंगे आपको खुद महसूस हो जाएगा। जब हम लिखते हैं ना तो हमको लगना चाहिए कि मैं दुनिया में सबसे महान चीज लिख रहा हूँ, इससे ज्यादा अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती। जब ये फीलिंग नहीं आएगी तो हम डूब के लिख नहीं सकते। बट इतनी ही ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए कि 2 दिन बाद उससे अलग होते देखें तो हम ये भी कह सकें कि मेरे से ज्यादा फालतू भी किसी ने नहीं लिखा है, तभी हम उसको दुरुस्त कर पाएंगे। और सिनेमा के ना बहुत नियम, बहुत नियम है। अगर आप FTI जाए, वहां पे स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ाई जाती है, बहुत सारे बुक्स हैं, चीजें हैं, और बट उसका आखिरी नियम है कि उसका कोई नियम नहीं। इसको मैं एग्जांपल के तौर पे भी आपको समझा सकता हूँ। एक कहानी होती है, एक हीरो कुछ करना चाहता है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कोई उसको रोक रहा है, तभी वो कहानी बनती है। बट कई ऐसी महान फिल्में रही जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रहा। तो हर कहानी ये तय करती है कि आप इसको कैसे बोलें, इसका स्वाद क्या हो, इसकी चीजें क्या हो। और जब हम स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहते हैं तो हम क्या देखते हैं कि किस तरह की फिल्में चल रही हैं, किस तरह की फिल्में बन रही हैं, तो हम वैसी ही एक और फिल्म लिख के अप्रोच करते हैं, जो कि बहुत सही तरीका नहीं है। हम अगर एक नए फिल्म लेखक हैं तो हमारी कहानी भी नई होनी चाहिए। जो ऑलरेडी बन रहा है, आप वही प्रपोज कर रहे हो किसी को, तो आपसे क्यों लेगा? पुराना बन गया उसी से खरीदेगा, आपसे क्यों खरीदेगा? तो और आप सब लोग बहुत विशिष्ट लोग हैं। हम भारत की, और या खासतौर पे उत्तर भारत की खासियत क्या है कि यहाँ हर चीज की कहानी है। यहाँ पे ना एक पत्थर की भी कहानी, यहाँ पे नदियों की भी कहानी है, 2 नदियों के झगड़े और प्रेम की भी कहानी है। तो कहानियों के मामले में हम इतने इनरिच हैं, पर जब हम वहां जाते हैं तो हम वही फिर एक लड़का है, एक लड़की है, तो हम उसमें फंस जाते हैं। उस ट्रैप से बचना चाहिए। और अभी तो वक्त है, जितने तरह की डाइवर्सिटी कहानियों के मामले में अभी है, और जब डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, हर एक तरह की कहानी कह सकते हैं, और हर एक तरह की कहानी बन रही है। अलग अलग बुक्स के राइट्स लेके, रियल इंसिडेंट से हो करके, और नए तरह की कहानियां ही चल रही हैं। और आप ही लोगों के कॉलेज के राजकुमार राव थे, वो मेरी पहली फिल्म में थे। तब हम लोग शूट कर रहे थे नासिक में और कई जगह, तो मैं भी DP से था, तो उन्होंने बोला मैं ARST से। तो राजकुमार राव जब आए तो लोगों ने कहा बहुत अच्छा एक्टर है ये, तो मेरे घर के 2 घर छोड़ के जो लड़का है ना उसकी तरह लगता है। और फिर लोगों ने कहा नहीं, बट एक्टर अच्छा है, हीरो मटेरियल नहीं। बट राज करता गया और आज उसकी एक फिल्म 500 करोड़ कमाने के, और 500 करोड़ की फिल्म आज की सलमान खान